प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज ही सुबह के समय हमें प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए खुदा ने एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। और संजीव वाहिनी के द्वारा परमेश्वर की भजन बांटने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को भी, इस टीम के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह दे। और आज का हमारा वचन की मनन के लिए और एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय 26 उनका 14 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। और मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 26 14 टू 16। और इस्करियोती ने का प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या देंगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तेल कर दे दिया और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा है। आइए, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित महान महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आज इस सुबह के समय संजीव वाहिनी टीम के द्वारा प्रभु जी इस वचन को बांटने के लिए आपने अच्छा अवसर दिया। प्रभु जी इस टीम को भी आशीष करे। ये वचन जो लोग, जितना भी लोग सुनेगा प्रभु, सबके जीवन में एक आशीष का कारण होने के लिए मदद करे, सहायता करे खुदा। प्रभु हमें खाली वचन सुनने वाला नहीं है, वचन सुन के हमारे जीवन में प्रभु जी जितना भी आत्मिक परिवर्तन होने के लिए आप सहायता मदद करे खुदा। आज इस सुबह का सेवकाई को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु जी। ये वचन की प्रभु जी शुरू से लेकर प्रभु इस सेवकाई के अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करे खुदावंद यीशु। हालेलुया। प्रार्थना सुन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। हमें एक और बार सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु हम सभी को आशीष करे, अनुग्रह दे। और खासकर जो वचन हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहूदा इस्करियोती का विश्वास गाता है। और यह जो इस्करियोत, बिट्रेल ऑफ इस्करियोत जूडा, हमें जो पासेज जो पढ़ा है वो मत्ती का सुसमाचार 26 से लेकर और 16 तक है। वो वहां पे हमें देख सकता है। और इसके रीति यूदा यीशु मसीह को कैसे धोखा दिया है, वहां पे भी लिखा है। और हमें मालूम है ये, हाँ, जब हम भजनों को पढ़ते हैं, हमें भजन हमें एक बात हमें सिखाता है। अपने स्वार्थी पाप और लालच में यहूदा ने 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु को धोखा दिया है। और हालांकि हमारे लिए ये महा महसूस करना महत्वपूर्ण है कि सभी पाप क्या है, गात गात के है। मतलब हमें धोखा देने वाला बहुत सारे पाप होता है। और रोमियो का पत्री 6 का 23 में 23 में पढ़ते हैं, सब पाप क्या होते हैं, हमें धोखा है। और यहूदा को यीशु के विश्वासघाती के रूप में जाना जाता है, और उसका नाम भी विश्वासघाती के पर्याय बन के आया है। जब उन्होंने ऐसे काम किया तो ये विश्वासघाती, हम जब भी यहूदा का नाम सुनते हैं और जब भी वचन पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे चिंता में, हमारे सोच में पहले हमें यही समझ सकते हैं, यहूदा कौन है। इस्करियोत यहूदा एक विश्वासघाती का लिस्ट में आ चुका है। और हमारा पाप भी विश्वास गाता है। देखो, हम हमारा विश्वास जीवन में हम एक बात समझना है, काफी बार हमारा स्वभाव में, हमारा चिंता में, हमारा जो लेन देन में हम यीशु मसीह से भी ज्यादा और वचन से भी ज्यादा और आत्मिक बातों से भी ज्यादा इस दुनिया की जो भी बातों को देंगे, हम भी क्या है, एक विश्वासघाती बन सकता है। और यीशु मसीह को हम धोखा देने वाला बन जाएगा, हम बिट्रे कर सकता है। क्योंकि
ये वचन हमें ही सिखाता है। जो इस्करियोती यूदा, जो ये इस्करियोती यूदा का स्वभाव के अनुसार हमें भी ये वचन यही बात हमें सिखाता है। हम इस वचनों को और थोड़ा और पहले पढ़ने के समय उसका 26 का 26 अध्याय का 6 से लेकर उसका 13 तक का पढ़ने के समय वहां हम एक स्त्री को भी हम देख सकता है। उधर लिखा है बेदनिया में यीशु का अफियंचन का एक टाइटल हम देख सकता है। वहां वचन में इसे लिखा है, और जब यीशु बेदनिया में शिमोन कोड़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। और यह देखकर उसको उसके चेले ऋषिया ने और कहने लगे, इसके क्या सत्यानाश किया गया, और इसको तो अच्छा दाम पर बेचकर कंगालों को बांट जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हैं? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगालों तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। हालेलुया। देखो, ये एक रीति से हम देख सकते हैं, तो ये क्या है? एक वर्शिप है। यीशु मसीह का, यीशु मसीह को वो जितना प्यार करता है, वो पूरा प्यार को वहां प्रकट करता है। एक आराधना है। हालेलुया। ये उसके बाद ही हम देख सकता है इस्करियोती यूदा ने जो काम किया है, और महायाजक के पास जाके यीशु मसीह को धोखा देने का बात कर रहे हैं। इधर देखो, एक स्त्री ने अपना पापों की, हालेलुया, ये स्त्री के बारे में हम पढ़ सकता है। ये स्त्री पहले एक बहुत बड़ा पापों में फंसा हुआ था। वो पाप से यीशु मसीह ने उनको पापों को क्षमा किया। उनको, हालेलुया, वो पापों की जीवन से प्रभु ने उनको क्षमा करके उनको नया जीवन दिया। तो उसने क्या किया है? पूरा जीवन का जो भी उनका कमाई है, वो सारे क्या है, एक एक क्या है, एक ही टाइम में, एक ही सेकंड में उसको यीशु मसीह के पावों तले लेके आता है। हालेलुया। दूसरी बात में हम देख सकते हैं इस्करियोती यूदा, जो यीशु मसीह के साथ चलने वाला, 3 साल यीशु मसीह के साथ बैठ के और चल के, और यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को देखने वाला, और यीशु मसीह का अपना चेले, वो क्या कहता है, वो क्या किया है, उसने वहां पे वचन में देख सकता है यीशु मसीह को धोखा देना वाला बन गया है। हालेलुया। एक ही वचन में हम उसके, हालेलुया, लास्ट में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इसके इस कामों को वर्णन भी और उसके भी, हालेलुया, किया जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, ये स्त्री का जो काम खुदा ने कहता है, और पूरा, हाले जित तक जब जब तक ये वचन सुसमाचार प्रचार करेगा, तब तक क्या है, एक काम भी उसके बारे में सब लोग सुनेंगे, सब लोगों को समझ में आएंगे। हालेलुया। ये देखो, दोनों काम दुनिया के सामने आज प्रकट किया है। यीशु मसीह के साथ जो साथ देने वाला, यीशु मसीह के साथ खड़े होने वाला, और अपने चेले क्या किया है, और यीशु मसीह को धोखा दिया है। हालेलुया। और हमें देख सकता है ये इस्करियोती यूदा, वो एक, हालेलुया, एक ऐसे व्यक्ति था, पहले से लेकर उनको परमेश्वर ने, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या किया, उनको मालूम है इन्होंने क्या करने के लिए जा रहा है, इनका जीवन में ये क्या करेंगे करके, हालेलुया, यीशु मसीह जानता था। लेकिन फिर भी उनको विश्वास योग्य बन गए, और फिर भी ये यीशु मसीह क्या है, इनको विश्वास योग्य समझ के क्या है, उनके साथ रखा था। हालेलुया। और इस विषय का बारे में भी हम जब वचन को पढ़ते हैं, उस समय हमें, अले जब जकरिया का पुस्तक में हम पढ़ने के समय, जकरिया 11 का 12 से लेकर 14 का तक हम पढ़ने के समय, कई साल पहले ये जो काम, अले जो इस्करियोती यूदा ने जो यीशु मसीह को धोखा देगा, उस बातों को लेकर भविष्यवाणी किया है। और जब हम भजन संगीता भी पढ़ने के समय, उधर वजह में देख सकता है, और 41 का 9 में लिखा है, और इसका बारे में भी वहां में भी भविष्यवाणी करके रखा है। देखो, परमेश्वर को सब बात मालूम है,
और यीशु मसीह को बहुत अच्छा से समझता है, हाले ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा और मुझे हालेलुया पकड़वाने के लिए ये कार्य करेगा, यीशु मसीह को जानता है। जब हम लूका का सुसमाचार में 10 अध्याय में पढ़ने के समय वहां में भी हम देख सकता है, जब चेले लोगों को अधिकार और सामर्थ दिया, यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए अधिकार और सामर्थ दिया, वहां में भी क्या है, और ये बातों को जानते हुए इस्करियोती यहूदा को यीशु मसीह कभी भी बाहर नहीं रखा है, उनको भी इनर सर्कल में रखे यीशु मसीह ने कार्य किया है। और जब वो वचन सुनने के समय, कुछ चिन्ह चमत्कार करने के समय, और यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के साथ रहने के समय, हमेशा ये क्या है, यीशु मसीह कभी भी उनको भेदभाव नहीं दिखाया, कभी भी उनको ऐसे क्या है दूसरे के सामने उनको हालेलुया कोई अपमान नहीं किया है। लेकिन यीशु मसीह ने रियली क्या है, उनका प्यार ये खुदा का विषय में दिखाया है। हालेलुया। चाहे हमें यूहन्ना का सुसमाचार में भी हम देख सकता है, 17 अध्याय में हम पाने के समय यीशु मसीह सब चेलों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हालेलुया, अब वहां में भी वचन में घास कर लिखा है, हालेलुया, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, पिता आपने जो मेरे को दिया हुआ चेले लोग, जो मेरे साथ आपने दिया हुआ चेले लोग कोई भी नाश नहीं हुआ है। और वहां में भी यीशु मसीह लिखा बताता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति ही है, बाकी सब लोग मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह को जानता था, फिर भी यीशु मसीह क्या कर रहे, उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। उनके लिए दुआ कर रहे कि हालेलुया, यीशु मसीह वो भी क्या है, नहीं नाश नहीं होना चाहिए। और हमें पूरा यीशु मसीह के आलिया यहूदा इस्करियोते के साथ जो भी व्यवहार था, जो भी बातचीत था, यीशु मसीह का सेवकाई में था, और व्यक्तिगत जीवन में कभी भी इस्करियोती यहूदा को उसने अलग नहीं किया, उनको हमेशा उनके साथ रहकर हालेलुया, उनको सेवकाई में उनका जीवन के साथ इस्करियोती यहूदा को रखा था। हालेलुया प्रियो, हालेलुया, आज भी हमें आप अपना आत्मिक हालेलुया समाज में हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को हम देख सकता है, वो बहुत नाटक करने वाला, आत्मिक जीवन में हम नाटक कर सकता है। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह जानता है एक एक व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा, वो आखिर में क्या करेगा, उनको आगे क्या होगा करके यीशु मसीह को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। इस सुबह के समय हम इस वचन के द्वारा हम एक बात अपने आप को जांचना चाहिए कि हालेलुया, मैं हालेलुया प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कैसे है। हाँ, क्या मैं ये दुनिया की हाले बातों के लिए यीशु मसीह को क्या मैं धोखा देता है। हालेलुया। जहाँ जहाँ हम सेवा करता है जम्मू कश्मीर में, काफी लोग ऐसे हालेलुया प्रभु की चरणों पर आते हैं, कलीसिया में आते हैं, सिर्फ छुटकारे के लिए आते हैं, और जब आने के समय बहुत अच्छे बात खाता है, और हमारे तारीफ करते हैं, और खुदा के नाम की महिमा करते हैं, और बहुत कुछ वो लोग कुछ समय के लिए करते हैं। हमें लगेगा ये लोग पक्का विश्वास में आ चुका होगा, लेकिन जब उनका जीवन में जो बातों के लिए परमेश्वर उत्तर देता है और उनको चंगाई मिलते हैं, उसके बाद तुरंत वो लोग अले विश्वास से हट जाता है। हालेलुया। और यीशु की वही बात बताया अपने चेलों को। हालेलुया। जब हम भजन में वो पढ़ता है, और यूहन्ना का सुसमाचार में हम देख सकता है, हालेलुया, यीशु मसीह का उपदेश को सुनकर कई लोग चकित हो गया, कई लोगों को लगा ये बहुत बड़ा कठिन है उपदेश है। तभी यीशु मसीह ने उनको बोला, आप लोग भी मेरे साथ नहीं चलना, मुझे छोड़ के जा सकता है। तभी अले पत्रोस ने यही कहा, पत्रोस ने कहा, हालेलुया, आनंद जीवन का वचन तेरे साथ है, हम कहाँ जा सकते हैं गुरु, स्वामी हम कहाँ जा सकते हैं, आनंद जीवन का वचन आपके पास में है। हालेलुया। आज प्रियो, हमें एक सिर्फ एक हाले एक सादा विश्वास नहीं है, यीशु मसीह के साथ अगर पूरा जिंदगी बिताना है तो क्या है, हमें एक ऐसा विश्वास चाहिए, एक गहराई का विश्वास हमें होना बहुत जरूरी है। चाहे दुनिया का लालच हमारे जीव में आइए,
हाले धन दौलत का विषय होगा, हाले या कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में आने दो, हमें क्या है, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। हाले लेकिन जैसे हमें इधर पढ़ सकता है, कितना सिक्का के लिए यीशु मसीह को इस्करियोती यूदा ने धोखा दिया। 30 सिक्का, सिल्वर चांदी का सिक्का है लिखा है। और ये चार चांदी का सिक्का मतलब कोई कम से कम एक 4 महीना एक व्यक्ति मेहनत करेगा तो उनको इतना ये चांदी का 30 सिक्का उनको मिल सकता है। इतना 4 महीने का मेहनत होगा। और देखो ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का एक मेहनत कमाई कर दिया ये यहूदा इस्करियोती ने। और आजकल हम देखेंगे तो हमें ये एक गुलामी को ये 30 सिक्का में खरीद सकता है। और वजन में भी हम पढ़ने के समय हम पढ़ सकता है एक्सोडस चैप्टर, उसका निर्गमन की पुस्तक है, उसका 21 अध्याय का 32 आयत में हम पढ़ सकता है। एक गुलामी का रेट क्या है, वैल्यू क्या होता है, 30 सिक्का होता है। वजन में वहां लिखा है, आप लोग बाद में इसको पढ़ के देखना है। निर्गमन का पुस्तक 21 का 32 आयत है। एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 32, उसमें लिखा है एक स्लेव का प्राइस क्या है, एक 32 सिक्का, सॉरी 30 सिक्का होता है। देखो उस जमाने में मतलब ये बहुत क्या है, ये एक गुलामी का प्राइस है, क्या है, यीशु मसीह को दिया गया था। ये सचमुच में हमारे यीशु मसीह का क्या है, यीशु मसीह ने हाल एक बहुत बड़े एक स्वामी के रूप में हालिया वो बात नहीं किया, वो हालिया अच्छे लोगों के साथ काम नहीं किया। हमेशा एक हालेलुया नम्रता के साथ, एक हालेलुया एक दास के हालेलुया एक स्वभाव में यीशु मसीह ने काम किया है। और जब हम वचनों को पढ़ने के समय यीशु मसीह को कई वचनों में हम देख सकता है, एक दास का रूप में उसने काम किया। खासकर हम लूका का सुसमाचार पढ़ने के समय हम पढ़ सकता है, लूका ने डॉक्टर लूक ने कैसे वचन को हालेलुया लिखा है। यीशु मसीह को एक दास के रूप में उधर वजन में उसको पेश किया है, हालेलुया। और वजन में हम जब यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ने के समय वहां में भी हम देख सकता है 6 अध्याय का 67 से लेकर हम पढ़ने के समय वहां हम देख सकता है, हालेलुया सॉरी 13 अध्याय का 1 से लेकर पढ़ने के समय हम देख सकता है, यीशु मसीह सब लोगों का पाप धो रहा था। उधर हम क्या देख सकता है यीशु मसीह में, यीशु मसीह में हम यही देख सकता है, यीशु मसीह एक दास का रूप उसने लिया है, हालेलुया। देखो यीशु मसीह ने क्या किया, वहां 12 चेले लोगों का पाप धोया है। और उसको एक क्या है, अपने आप को एक दास का स्वभाव दिखाया है, हालेलुया। हम देख सकता है एक दास का स्वरूप दिखाया है। और ये इस्करियोत यहूदा का भी क्या है, पाप धो रहा है, हालेलुया। हाले यीशु मसीह को जानता है, हाले इसने मुझे अगला टाइम अगला पल क्या होने वाला है, मुझे हाले धोखा देने वाला है, मुझे बिट्रे करेगा। फिर भी हाले यीशु मसीह ने जानबूझ के उनको अलग नहीं किया, उनको विरोध में कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या किया, उनका पाप को भी धोया है, हालेलुया। देखो शुरू से लेकर जब से यीशु मसीह ने यहूदा को इस्करियोत यहूदा को चुन लिया, उनके साथ रखा, और यीशु मसीह ने उनको सेवा के लिए अलग किया, तब से लेकर यीशु मसीह के हालेलुया वो धोखा देने के समय तक देखो यीशु मसीह ने कैसे व्यवहार किया है, हालेलुया। एक प्यार के साथ, फिलहाल एक मोहब्बत के साथ यीशु मसीह ने इस्करियोत यहूदा को हाले व्यवहार किया है, हालेलुया। देखो ये एक मैसेज भी हमें देता है, आपको जानना होगा, आपको मालूम होगा, आपके साथ वाला, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और आपके पड़ोसी कैसे स्वभाव है, हालेलुया। और आपको मालूम है ये लोग मुझे धोखा देगा, आपको पता है ये लोग मेरा हले जुगली निकलता है, और ये लोग मेरे को विरोध में बात करता है। फिर भी हम क्या करना है,
हालेलुया। उनको दोष के बदले हम दोष नहीं लगाना, बुराई के बदले बुराई नहीं करना। पत्रोस का पत्री में लिखा है हमें क्या है, बुराई के बदले उनको आशीष देने वाला बनना चाहिए। हाले एक बहुत बड़े लेसन यीशु मसीह ने हमें बताता है इसके के बारे में। हालेलुया। इसको का लाइफ के द्वारा प्रभु हमें आज का समाज में आत्मिक जीवन में खुदा कहता है हमें क्या है, उस सबको सामने हमें क्षमा करने का एक लेसन, हालेलुया, एक पाठ, एक अनुभव यीशु मसीह का आता है। यीशु मसीह हालेलुया लोगों कहा है कितना बार क्षमा करना है, 7 बार भी नहीं है, 70 बार भी नहीं है, हमें क्षमा करने के लिए कहा है। चाहे लोग कुछ भी कहे, बुराई सोचे, बुराई करे, हाले आपके विरोध में कुछ भी झूठे बात कहे और आपके विरोध में आपको धोखा दे और आपके जीवन में कुछ नष्ट कर दे, आप क्या करना है, हमें हाले एक ही स्वभाव दिखाना, जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जैसे यीशु मसीह ने हालेलुया इस्करियोत यहूदा का जीवन में जो काम किया है, हालेलुया वैसे कार्य हमारा आत्मिक जीवन में भी हमें करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें हालेलुया कई बार लोग थोड़ा पैसा देके, जैसे इस्करियोत ने जो काम आज किया कलीसिया में भी लोग करते हैं, और हम हालेलुया और भी हमारे आत्मिक समाज में भी लोग ऐसे कार्य करता है, कहे है हालेलुया पैसा का चक्कर में दूसरे के साथ खड़े होकर हालेलुया अधर्मिकता को काम करता है, सच्चाई को झूठ में बदल देता है और बहुत अपना भाई का विरोध झूठे गवाही बनाता है। बहुत कुछ कार्य आजकल समाज में होते हैं, लेकिन आप एक बात समझना, जो विश्वास आपके जीव में है, जिसने आपको बुलाया है वो वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। जिस खुदा ने आपको अलग किया है, जिस परमेश्वर की कार्य आपके जीवन में प्रकट हो गया है, जो हाल आपका परिवार में जिस परमेश्वर की प्यार आ गया है, उनको क्या है, जीवन के अंत तक उसके उस विश्वास में बने रहना हमारा फर्ज बन रहा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जीवन के अंत तक क्या है, यीशु मसीह के साथ बने रहना है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। फिलिपियों का पत्री 3 का 7 से लेकर 8 तक हमें वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री तीसरा अध्याय का 7 से लेकर हम पढ़ेंगे। और प्रेरित पौलुस का शब्दों में क्या है, और हमें कुछ लेसन वहां में भी सीखना है। वहां में लिखा है, परंतु जो जो बात मेरे लाभ की दी उन्हें की मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उड़ाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीहा को प्राप्त करूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दास, अभिषिक्त दास कहता है, देखो प्रेरित पौलुस का जीवन में बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति था। आजकल जमाने में हम उनका संबंधी को हम तुलना करेंगे तो कितना है, बहुत करोड़ मिलियनेयर था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रति, विश्वास के प्रति, अले सुसमाचार के प्रति उन्होंने क्या किया है, सब कुछ वचन में लिखा है, मैं कूड़ा समझ गया है। हालेलुया। इधर लिखा है, उन्हें कूड़ा समझता हूं जिसमें मसीहा को प्राप्त करूं। हालेलुया। हम मसीहा को प्राप्त करना, मसीहा का विश्वास में आके बढ़ना है। हालेलुया। चाहे कितना भी करोड़ रुपया दुनिया में मिले, जितना भी धन संपत्ति मिले, हाले जितना भी सुख मिले, हालेलुया, लेक्चरस लाइफ हमें मिले, हालेलुया, आप और मैं कहना है, मुझे यीशु मसीह ही चाहिए। मैं यीशु मसीह का क्रूस चढ़ाने के लिए चाहता हूं, मैं यीशु मसीह के लिए संग चलने के लिए चाहता हूं। प्रियो, आजकल का दुनिया में हमें देख सकता है कितना पेर्सिक्यूशन चल रहे, कितना विरोधी का काम चल रहे। हालेलुया। घर घर जाकर, घर में घुस के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। हालेलुया। विश्वास को धोखा देने के लिए, हालेलुया, पैसा का लालच देकर, हालेलुया, बहुत हालेलुया हमें उपद्रव कष्ट देकर लोगों को
को सदाता है। हालेलुया। मैं आलिया बहुत मेरे को खुशी है, हमारा गांव से जो लोग विश्वास में आते हैं, जो हालेलुया अनपढ़ लोग हैं जो विश्वास में आते हैं, वो आजकल जमाने में वो कहता है हालेलुया हमारे लिए यीशु काफी है। हालेलुया हमारा यीशु को हम नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह का हाल विश्वास, यीशु मसीह का विश्वास है, हम कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकता है। हालेलुया। एक तीस सिक्का के लिए अपना गुरु को, अपना स्वामी को, अपना प्रेमी हालेलुया प्रभु को त्यागने वाला काम नहीं है। हालेलुया हालेलुया जरूर शैतान आपका जीव में विश्वास में जरूर लालच का परीक्षा लेके आएंगे। हालेलुया। लेकिन कभी भी हम उसमें हालेलुया गिरने का अवसर, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा हालेलुया, परंतु जो जो बात मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। हालेलुया उसको मैं कूड़ा समझता हूँ। आजकल लोग क्या है, कूड़ा को उड़ाता है। हालेलुया जो कूड़ा में फेंक दिया है उसको उड़ा के अपने पास रखता है, उसको बड़ा समझता है। क्या हाले कूड़ा में फेंक दिया, हमारा नाम, हमारा हालेलुया हमारा कमाई, हमारा सब कुछ क्या है हम छोड़ के यीशु के पास आया। लेकिन आजकल जो लोग, जो प्रभु का संत लोग कूड़ा में फेंक दिया, वो बातों को, जो चीजों को लेकर आजकल आत्मिक हालेलुया हमारा समाज में लोग उनको लेके चलता है। हालेलुया। क्या आप ऐसे व्यक्ति है? क्या आप यीशु मसीह को हालेलुया धोखा देने वाला है? क्या आपका दोस्त लोग आपको कहे, आपको मजाक करने के समय, आपको कुछ लोग सताने के समय, आपके विरोध में लोग आने के समय, क्या यीशु मसीह को आप धोखा दे सकता है? हालेलुया। हाले एक और बात मैं कह के हाले समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। जैसे प्रेरित पौलुस ने बोला, मुझे हाले जो कुछ भी लाभ है मुझे मैं उसको कूड़ा समझता हूँ। क्या प्रभु यीशु मसीह के आप कभी सोचता है विश्वास में आने के बाद में मुझे कुछ नहीं मिला है? हाले विश्वास में आने के बाद हाले मेरे जीवन में परीक्षा है, कष्ट है, क्लेश है। हाले मेरे को हाले बहुत बीमार में पड़ता है, मेरे जीवन में हाले बहुत सारे समस्या में पड़ा है। प्रियो, इन बातों को क्या है, हम हमें पीछे अले हटने के अवसर नहीं है। जैसे प्रेरित पौलुस रोमियो का पत्री 8 अध्याय में लिखा है, मुझे मसीह यीशु मसीह का प्रेम में कौन अलग कर सकता है? हालेलुया। क्या निंदा है, क्लेश है, उपद्रव है, क्या मृत्यु है, क्या अधिकार है, कोई क्या अले सामर्थ्य है, शक्ति है, कोई भी अधिकार को ना ऊपर ना हालेलुया नीचे नो हाल अब आजकल का जो अधिकार को, आने वाला अधिकार को मुझे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम हमें इस दुनिया की बातों को छोड़ने के लिए है। यीशु मसीह का प्रेम हमें दुनिया का पापों से हमें छोड़ने के लिए है। हालेलुया। इसलिए आज हमें एक निर्णय लेना, यीशु मसीह का क्रूस लाके मैं जीवन के अंत तक यीशु मसीह के साथ चलेगा, यीशु मसीह के साथ मुझे जाना है। हालेलुया। मैं एक बात हमेशा जब इस्करियोत यूदा के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ। हाले कई बार हमें ये बातों को समझना है। देखो, अगर इस्करियोत यहूदा ने अगर वो उसने एक बार ऐसे सोचा है तो कि मैं ये क्या है, मेरे से गलती हो गया है, मैंने पाप किया है, मैं अपने स्वामी को धोखा दिया, हाले फिर भी मैं अपने स्वामी के पास जाकर हालेलुया उसने उन्हें को माफी मांगे तो अले मैं उसको अले माफी मांगे तो शायद मुझे क्या है, मुझे क्षमा कर सकता है। ऐसा सोच उनका अंदर नहीं पड़ा है, उसने कभी ऐसे सोचा नहीं था। हालेलुया। एक पल भी अगर यहूदा इस्करियोत ने ऐसे हाले सोच लिया तो अले कब से वो एक अच्छा श्रेष्ठ अले एक अच्छा अले 12 प्रेरितों का लिस्ट में उनका नाम कभी भी हटना नहीं था, उनका नाम के साथ विश्वासघात का एक टाइटल भी नहीं मिलना था। हालेलुया। उसको एक अच्छा प्रतिफल स्वर्ग में मिलने वाला था। हालेलुया। हमें मालूम है उसने क्या किया, अपने आप को हत्या करके जीवन को खत्म किया है। हालेलुया। देखो पतरस का जीवन भी कैसे था। हालेलुया। जब यीशु मसीह का क्रूसी करने के यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के बाद पतरस दूसरे चेलों लोगों के साथ दोबारा उसका पुराना काम के लिए निकला था। उसने हाल यीशु मसीह को हाल भूल गया था, अपना पुराना नाम
और जाल को लेकर हालेलुया उसने हालेलुया पुराना काम के लिए गए थे, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह उसके पास आकर उसने यीशु मसीह के पांवों पर गिरकर हालेलुया वो कहा, यीशु आप सब कुछ जानता है, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, प्रभु मुझे गलती हो गया, मुझे क्षमा करे करके हालेलुया पत्रोस ने माफी मांगा। हालेलुया देखो पत्रोस को कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जब पेंतेकोस्त का दिन आ गया, दूसरे सारे चेलों के बीच में पत्रोस हालेलुया उड़कर कहता है, प्रचार किया, उसके एक ही प्रचार में कितने लोग हालेलुया उद्धार पाए हैं। 3000 लोग, 5000 लोग, 2000 लोग, हजारों हजारों लोग उद्धार पाते गया है। हालेलुया देखो मैं एक बात कहता हूं, शायद आप यीशु मसीह को अभी तक इतना प्यार कर नहीं पाया होगा, कई बार धोखा दिया होगा, कई बार आपसे गलती हो गया होगा, लेकिन आज वचन कहता हूं हालेलुया जब हम पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 आयत हम पढ़ने के समय वहां में एक अच्छा वचन लिखा है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 आयत, ये वचन आप सब लोग वचन हाल ये बाइबल खोल के पढ़ना है, इसके लिए इसके वचन के साथ भी आप प्रार्थना करना। इसमें लिखा है यहाँ ये 8 से लेकर पढ़ता हूँ, उधर लिखा है, यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देता है, हमें सत्य नहीं है। यदि हम अपने अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। हालेलुया देखो यीशु मसीह कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो देखता है वो कौन अपना पापों को मन फिराकर हमारे मेरे पास आता है। एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ता है, उनको समझ में आ गया मैं पिता के भवन में वापस जाना है। अलविदा का भवन में कितना भोजन अले नष्ट करता है, वो भोजन को मैं खा के तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन वहां भजन में हम देख सकता है जब अले पिता ने देखा अपने पुत्र हालेलुया दूर से आ रहे, पुत्र हाले पिता ने क्या किया, उनको पास दौड़ के जाके उन्होंने हालेलुया गले लगाकर चुंबन करके हाले उनको स्वीकार किया। देखो मैं ये कहता हूं, अगर आप पापी होगा, आपके जीवन में कई बात आपका निराश करता होगा, आपका जीवन एक फेलियर होगा, हार गया होगा, लेकिन आज भी आपके लिए एक वाक्य है। खुदा कहता हूं, बेटे बेटी मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी भी नहीं त्यागूंगा। आपके आपके जीवन को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया एक ही बात है, हम एक परमेश्वर के पास फिर अपने आप को मोड़ के वापस आना कितने लोग चाहता है। शायद आपके जीवन में बहुत सारे गलती हो गया होगा। आज जो हाल 2024 हाल फरवरी इस तारीख को हम प्रभु के चरणों पर आने के समय खुदा ने एक और वाले बार आपको कहता हूं, फिर से मोड़ के आओ, अरे मन फिराओ, हम बदलना चाहिए, हमारे रास्ता को बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव को बदल दीजिए, हमारा बातों को बदल दीजिए, और हमें एक अच्छा विश्वास जीवन के लिए खुदा ने बुलाया है। हालेलुया इसलिए हम प्रभु के पास आना चाहिए। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। हालेलुया यदि हमें अपने पापों को मान ले तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने, हमें शुद्ध करने के लिए वो वफादार परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर है। हम हमें उनको मालूम है हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या वीकनेस है, क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया क्या अपराध किया है, क्या पाप किया है। फिर मैं यीशु कहता हूँ, बेटा बेटी मैं तुम्हारे इंतजार करता हूं, कब तक तुम मेरे पास आएंगे। हालेलुया मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं। हालेलुया 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 हमारे लिए एक ही बात है, हालेलुया हम ऐसे कहना चाहिए। हालेलुया प्रभु के चरणों पर, हम प्रभु के चरणों पर हमें जीवन के अंत तक हमें कहना चाहिए, हालेलुया मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुकी हूँ। हालेलुया वचन में लिखा है दूसरा तिमुथियुस का पत्री 4 का हालेलुया और 4 अध्याय का उसका हालेलुया 8 में लिखा है, फौज में मेरे लिए धर्म का मुकुट हालेलुया रखा हुआ है। हालेलुया उसमें लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया
आजकल दुनिया में हालेलुया विश्वास की घात बहुत होता, विश्वासघात बहुत होता है। बहुत विश्वास के लिए अले लालच देकर परीक्षा में बहुत सारे लोग पीछे जाते। वचन में लिखा है ये अंतिम दिनों में विश्वासघात का काम बहुत होगा। हालेलुया, हालेलुया, जो हाले हमारा विश्वासियों का परिवार के अंदर ऐसे कार्य होता है। लेकिन आज प्रियो, प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया हमारे दौड़ को पूरा करने के लिए, हमें अच्छा गुस्ती, हमें अच्छा लड़ने के लिए, शैतान के साथ लड़ना चाहिए। प्रभु हालेलुया उनको कभी भी हार नहीं माना, कुछ भी हो, कोई भी हानि हो, अब प्रभु से बोलना, प्रभु मैं तेरे साथ चलूं, यीशु मैं तेरे साथ चलूं, संग चलूं। आई हैव डिसाइड टू फॉलो जीसस। प्रियो, आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यीशु ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, छोटी सी एक हाले 30 सिक्का के लिए यीशु मसीह को हालेलुया उसने त्याग दिया, यीशु मसीह को उसने धोखा दिया। हल्ले प्रियो, लाखों रुपया देंगे तो, करोड़ों रुपया देंगे तो, आपके अंदर जो विश्वास दिया है वो कभी भी त्यागने वाला काम नहीं है। आइए मिलकर हम इस बाजन के लेकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, देखो हम हाले यीशु चाहता हूं आपके जीवन में एक परिवर्तन होना, मन फिराना, वापस आना। पर प्रार्थना करें, यीशु मसीह के पास भी हालेलुया परीक्षा लेकर शैतान लाया था। तीनों बार शैतान को वजन से हालेलुया यीशु मसीह ने जीत लिया। हालेलुया वजन बोलकर वहां पे यीशु ने जीत लिया। आपके अंदर वजन होना चाहिए, आपको एक अच्छा प्रार्थना जिंदगी होना चाहिए, एक मजबूत विश्वास होना चाहिए, ताकि शैतान कोई भी परीक्षा लेके आए, लोग कुछ भी करे, आप कहेंगे मैं यीशु का बेटा और बेटी हूं। हालेलुया, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह के पीछे मैं चलने लगा, हालेलुया, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। एक बार एक और भी गाकर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लेगा, यीशु के पीछे मैं चलने लेगा, यीशु के पीछे मैं चलने लेगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। आई हैव डिसाइड टू फॉलो जीसस, नॉट टू दिस वर्ल्ड। मैं यीशु के पीछे चलने लगा। अगर तू हाले संसार मुझे हालिया आए, संसार का सुख हो मुझे आए, मुझे नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए, प्रभु की विश्वास चाहिए। हालेलुया, हमारे जीवित और महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ खुदा। आज इस सुबह, आज इस हाल प्रभु जी, आप ये दिन समय हमें अच्छा वचन दिए, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम इस वचन सुनने वाले लोग इस वचन को ग्रहण करके अपने जीवन में विश्वास में मजबूत होने पाए। प्रभु ये वचन सुनने के समय किसी का जीवन प्रभु हार गया होगा, विश्वास, हम विश्वास में कई कमी होगा प्रभु। कई लोग जैसे यहूदा इस्करियोत का जैसा प्रभु दुनिया का धन दौलत में पड़ा होगा, लेकिन हम उन्हीं के लिए प्रार्थना करता प्रभु, एक समय उनको दीजिए खुदा, कभी अपने जीवन को नाश की ओर नहीं, प्रभु आनंद जीवन पाने के लिए मदद करे, सहायता करे। प्रभु इतना समय वचन बोलने के लिए आपने मदद किया, सहाय किया, सारे आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। ये कुर्बान प्रभु जी, इस टीम के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए इस टीम को इस्तेमाल करे, आपका दास दास लोगों को इस्तेमाल करे, सारे आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगा हूँ, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हमें भी याद करके आप लोग प्रार्थना करें। मेरा नाम पास्टर बिजोई है, हम जम्मू में सेवा करता हूँ, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, आमीन।